या मेन चेन सेलेक्ट हो। समराइज करते हैं ना जो भी हमने अभी तक स्टडी किया है पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं, कि आपके पास मेन चेन सेलेक्ट करना हो आपको या नंबरिंग असाइन करनी हो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर नंबर ऑफ कार्बन को, फिर लास्ट में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, कुछ केसेस और ले रहे हैं फाइनली ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस, कुछ पॉइंट फिर भी आपका वो हो डाउट कहीं पे तो पूछ सकते हैं ना, और एटलीस्ट हर स्टूडेंट ट्राई करे। इसमें वही पूछा है कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे। मेरे को सिर्फ एक काम करके बताओ, आप सिर्फ बी आर का इसमें नंबर बता देना, जितने भी क्वेश्चन है ना अभी मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि बी आर का पोजीशन क्या है, बाकी ज्यादा नहीं लिखना चैट बॉक्स में। फर्स्ट में चैट बी आर का पोजीशन क्या है, सेकंड में भी सेम बी आर का पोजीशन आपको लिखना है। सेकंड में क्लोरीन दे रहा हूँ ना तो मेरे को भी थोड़ा आसान रहेगा। सेकंड में पूछा है क्लोरीन का, ठीक है ना, दोनों पे बात करते फिलहाल। फर्स्ट में पूनम करेक्ट है आपका, हरीश, हरीश इनकरेक्ट हो गया ना बेटा अभी, सोचो क्यों। रजत करेक्ट है, खुशबू, खुशवंत करेक्ट है, सृष्टि करेक्ट है, संभव इनकरेक्ट हो गया बेटा। बी आर है संभव, फर्स्ट में तो क्लोरीन नहीं है पहली बात, सेकंड में क्लोरीन नहीं बेटा, ये ऋषभ इनकरेक्ट है सेकंड, ऋषभ देव राइट स्टार्ट करेंगे, सही है। ऋषभ इनकरेक्ट हो गया ना, बोला मैं। पूनम इनकरेक्ट है, कैसे वहां से स्टार्ट कर देंगे। संभव फर्स्ट करेक्ट है तुम्हारा, रजत का भी इनकरेक्ट हो गया सेकंड वाला। नहीं बेटा ये आपका इनकरेक्ट है, खुशवंत इनकरेक्ट, पूनम फिर भी इनकरेक्ट है, कुणाल इनकरेक्ट है, ऋषभ इनकरेक्ट है, ऑलमोस्ट सबका इनकरेक्ट है सेकंड वाला तो। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट में, तो पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट में नंबरिंग कहाँ से साइन करेंगे। तो ये तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, इन शॉर्ट फंक्शनल ग्रुप को, बस हो गया क्वेश्चन। तो अब इसको ज्यादा प्रायोरिटी देने का ये मतलब नहीं है कि नंबरिंग यही से साइन कर दो आप कि सर नंबर 1 यहीं पे दे दिया ना, नहीं। नंबरिंग इज स्टार्ट में, इसका लैंग्वेज बोल रहा हूँ एक बार, नंबरिंग इज स्टार्ट फ्रॉम द एंड, किसी भी एक एंड से स्टार्ट करते हैं, या तो ये वाला एंड या ये वाला एंड। ठीक है, तो यहाँ वाले एंड से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है क्या, 1 2 3 और 4। यहाँ पे ब्रोमीन को क्या नंबर मिलेगा बेटा, 4 ब्रोम। ठीक है, आसान है। अब इस वाले कंपाउंड में देख सकते हैं ये OH है। अब इसमें सबसे पहले बात तो मेन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं बेटा। हमारे पास देखिए यहाँ पे कार्बन रहा होगा ना, ये डबल बॉन्ड वाला है, तो अब मेन चेन सेलेक्ट करने का देखो, ये मेन चेन हो सकता है आपका, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया आपने और यहाँ तक गए आप, ये आपका क्या हो गया बेटा, मेन चेन हो गया, पहली बात। अब इसमें नंबरिंग करने के दो मेथड है ना, या तो इस एंड से शुरू करेंगे, तो दोनों से करके देख लेते ना। इस एंड से शुरू किया अगर, लेट सपोज 1 2 3 4 5, बोलो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिला, 3। फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिला, 3। अब साथ ही साथ इसका भी नंबर चेक कर लो एक बार, जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है उसका नंबर क्या मिला यहाँ पे, 4। 4 से शुरू हो रहा है ना यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप सॉरी मल्टीपल बॉन्ड का क्या नंबर मिला, 4। दोबारा लिख रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप को मिला 3, मल्टीपल बॉन्ड को मिला 4। बट लेट सपोज नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, तो यहां से 1 2 3 4 5। तो अगर ब्लू से नंबर असाइन किया तो भी फंक्शनल ग्रुप कितने पे मिला, 3 पे, ब्लैक से भी 3 पे और अभी भी 3 पे।
बट यहाँ पे देखो ना बेटा, यहाँ से अगर नंबर असाइन किया है इस वाले एंड से, तो मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर मिल गया? 1। मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर मिल गया? 1। तो आईयूपीएससी ने यही तो बोला है आपको कि सबसे कम नंबर तो देना है आपको फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप यहां से शुरू करो, इस वाले एंड से या इस वाले एंड से, दोनों केस में नंबर फंक्शनल ग्रुप का क्या आ रहा है? सेम। तो फिर फंक्शनल ग्रुप के बाद ज्यादा प्रायोरिटी देनी अपने को किसको? मल्टीपल बॉन्ड को। ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को देने का मतलब उसको मिनिमम नंबर असाइन करना है। अब 1 और 4 में मिनिमम कौन सा है? 1। तो मल्टीपल बॉन्ड वाला ये नंबरिंग करेक्ट है। अगर यहां से नंबरिंग करेक्ट है तो क्लोरीन पे बाय डिफॉल्ट कितना नंबर आएगा? 2। ठीक है। अभी कोई डाउट है दोनों क्वेश्चन में तो आंसर आपका चैट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो। समझ में आया कहीं किस तरह से इसमें नंबरिंग करें? तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट का इनकरेक्ट ही था। फिर एक कुछ 2 क्वेश्चन में फिर आपको दे रहा हूँ ना, ताकि कोई भी डाउट नहीं रहा। ठीक है। यहाँ पे भी सेम आपसे वही पूछा है कि जो Br है ब्रोमीन, उसका पोजीशन क्या रहेगा? ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई करें। Br का पोजीशन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं, और सेकंड में भी ट्राई करना है आपको। दोनों केस में आपको Br का सिर्फ पोजीशन लिखना है। फर्स्ट में क्या रहेगा, सेकंड में क्या रहेगा? फर्स्ट में Br का पोजीशन करेक्ट है पूनम आपका। वेदांत का करेक्ट है, खुशवंत इनकरेक्ट है, देव करेक्ट है, सृष्टि इनकरेक्ट है बेटा, अर्पित इनकरेक्ट है, संभव इनकरेक्ट है, कुणाल करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभी फर्स्ट में भी Br का पोजीशन लिखना है, सेकंड में भी सिर्फ Br का लिखना है, दैट्स इट। ऋषभ सेकंड करेक्ट है आपका बेटा। वेदांत का भी सेकंड करेक्ट है, वेरी गुड। पूनम का भी सेकंड करेक्ट है, वेरी गुड। काबरा भी करेक्ट है सेकंड। खुशवंत अभी करेक्ट है आपका फर्स्ट। रजत सेकंड करेक्ट है बेटा, यस। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो। सेकंड ऑलमोस्ट सभी का करेक्ट है। अभी सृष्टि आपका रॉन्ग है बेटा, है ना? कैसे चेक करते हैं अभी? तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाले कंपाउंड की बात करते हैं। तो फर्स्ट में अपने को क्या देखना है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है अपने को? एक सेकंड। फर्स्ट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है अपने को फंक्शनल ग्रुप को, तो नंबर 1 यहाँ पे दिया। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? बस 3 स्टेटमेंट याद रखना, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, बस। तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर असाइन किया, फिर इसको नंबर, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ना, तो यहाँ पे इस तरह से नंबर करें। ठीक है क्या भाई? फंक्शनल ग्रुप को तो 1 ही दिया ना। अब यहाँ पे मैं इस साइड पे तो जा सकता था, और यहाँ पे इस साइड पे भी आ सकते थे। तो हम किस साइड पे जाएंगे फंक्शनल ग्रुप के बाद? तो फंक्शनल ग्रुप के बाद ज्यादा प्रायोरिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड की, तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर असाइन किया, 2। और लेट सपोज यहाँ से असाइन करते तो समझ पा रहेगा कितना नंबर मिलता है उसको, 4 या 5।
तो बेटर कौन सा है, 2 वाला ना, तो इसलिए बी आर पे क्या नंबर मिला यहाँ पे 6। इसमें भी सेम, फंक्शनल ग्रुप को तो 1 ही नंबर मिला। अब यहाँ पे देखो, इधर भी गए तो मल्टीपल बॉन्ड है और इधर भी गए तो मल्टीपल बॉन्ड है, समझ में आ रही है कि बात। अब मल्टीपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप को दिया अच्छी बात है, फिर ज्यादा प्रायोरिटी देने थे मल्टीपल बॉन्ड को। यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेम और यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेम, फिर ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी होती है, सब्स्टिट्यूएंट को। अब यहाँ पे बेटा देखो ना, अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे होते इस वाले एंड से, तो बी आर पे कितना नंबर मिला बोलो, 3 ना। बट लेट सपोज नंबरिंग स्टार्ट कर रहे होते इस एंड से, तो 1 और 2, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे मिल गया, 2 पे, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना मिला 2, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना मिला 3। सब्स्टिट्यूएंट का क्यों देख रहे हो सर आप सबसे पहले तो हमें इसका देखते ना, फंक्शनल ग्रुप का। हाँ वो तो देख लिया ना हमने, फंक्शनल ग्रुप 1 यहीं पे, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे भी 2 पे, यहाँ पे भी 2, तो दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो गए ना, फंक्शनल ग्रुप वाला भी कैंसिल आउट हो गया, मल्टीपल बॉन्ड वाला भी कैंसिल आउट हो गया, तो फिर किसको देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है 3 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है 2, तो यहाँ पे इस वाले एंड से हम नंबरिंग स्टार्ट करें, ठीक है। अभी कोई डाउट है दोनों क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं नंबरिंग का, ट्राई करें सबका करेक्ट हो ना, और सभी अपना आंसर तो लिखो एटलीस्ट बेटा। अब हमारे पास मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग देखना है अपने को पहले, ठीक है क्या। ये शायद पॉइंट अपन ने कवर नहीं किया, चलो इसको यहीं पे कवर करते हैं, फिर भी ट्राई तो करो आप अपने हिसाब से। नंबरिंग पूछा आपसे, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के पे क्या क्या नंबर मिलेगा। अच्छा वो तो सभी पे सबको सेम ही मिलेगा ना, थोड़ा सा आप बढ़ाते हैं। पूछा आपसे बी आर पे क्या नंबर रहेगा, अभी ट्राई करें आप ठंडे दिमाग से, जितने भी फैक्टर अपने पढ़े हैं उन सभी को एक साथ अप्लाई करें। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी है फंक्शनल ग्रुप की, उसको मिनिमम नंबर असाइन करना है आपको। बी आर पे क्या नंबर मिलेगा, नहीं बेटा गलत है आपका, रजत रजत करेक्ट है, पूनम भी करेक्ट है, वेदांत इनकरेक्ट हो गया, देव करेक्ट है, ऋषभ ऋषभ इनकरेक्ट है बेटा, काबरा करेक्ट है, खुशवंत भी करेक्ट है, कुणाल इनकरेक्ट हो गया, सृष्टि क्या लिखा आपने, दोबारा लिखो बेटा अपना आंसर, सृष्टि नहीं बेटा इनकरेक्ट हो गया अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं दोनों नंबरिंग यहाँ पे करेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब मिनिमम नंबर ओएच को असाइन करना है ना, तो देखो मिनिमम नंबर या तो यहाँ से असाइन कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले देखते हैं ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप का क्या क्या नंबर मिला बोलो, यहाँ पे 1 पे है ये, और ये भी 3 पे, और साथ ही साथ इसमें मल्टीपल बॉन्ड का भी लिख ले, मल्टीपल बॉन्ड कितने मिला 4 पे, तो फंक्शनल ग्रुप का क्या क्या नंबर मिला 1 3, ये तो मिला फंक्शनल ग्रुप का, और मल्टीपल बॉन्ड का क्या नंबर मिला मेरे को 4, ये वाला, ठीक है। बट लेट सपोज नंबरिंग आप स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, जिन्होंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप का नंबर 1 और 3 है, समझ पा रहे क्या, यहाँ पे भी 1
और ये 3, तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन वापस इसमें भी 1 और 3। तो अगर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम है तो आप किसका पोजीशन देखेंगे बेटा? मल्टीपल बॉन्ड का। जो ब्लू वाला नंबरिंग था, बोलो ब्लू वाले नंबरिंग में मल्टीपल बॉन्ड कितने पे मिला? 4 पे। और जो ब्लैक है, ब्लैक में नंबर कहाँ पे मिला? 5 से जा रहे हैं ना 6 पे, तो मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर मिला? बोलो 5। तो ब्लू वाले नंबर में मल्टीपल बॉन्ड को मिला 4 और इसमें कितना मिला? 5। तो कौन सा नंबरिंग करेक्ट है? ब्लू वाला। अगर ब्लू वाला नंबरिंग करेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग बीआर पे कितना नंबर मिल रहा है? 6। ब्लू वाला तो ये नंबर किया ना अपन ने इस तरह से, ब्लू मतलब ऐसे, तो बीआर पे कितना मिलेगा? 6। फाइनली कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। सिर्फ ऑलमोस्ट सिर्फ एक दो स्टूडेंट का आंसर शायद से इनकरेक्ट है, बाकी सबका करेक्ट है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ सकते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गए बेटा किसके रूल? नंबरिंग के और मेन चेन सिलेक्शन के, अगर हमारे पास कंपाउंड में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है तो। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं इसका अपन आईयूपीएसी नेम लिखना। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा स्टार्ट करते हैं अपन? लेट्स सपोज सल्फोनिक एसिड या अल्कोहल, कोई भी कर लो ना, अल्कोहल ही करते हैं स्टार्ट। इस OH को हमारे पास किसी कंपाउंड में अवेलेबल है तो इस OH को क्या बोलते हैं हम? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अच्छा है, याद करो सबसे जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर हमने स्टडी किया है, ठीक है, सबसे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम क्या देखे थे कि आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले अपन किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। फिर किसको लिखते थे बेटा? वर्ड रूट को। ठीक है, और उसके बाद किसको लिख रहे थे अभी तक अपन? सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन? सफिक्स। अब इसके सफिक्स भी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। सफिक्स भी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स तो क्या बताता है यहाँ पे? ए एन ई, ई एन ई और वाई एन ई, यानी कि आपके पास डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, क्या? ए एन ई एन ई और वाई एन ई। और इसके बाद लास्ट में आप क्या लिखते हो? सफिक्स लिखते हैं किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप के लिए। यानी कि अभी तक हम जो भी स्टडी कर रहे हैं ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो इन मल्टीपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड लिखने के बाद आप सफिक्स यूज करेंगे किसका? फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, से एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आपके पास ये कोई कंपाउंड है, इसमें मेन चेन तो नो डाउट स्ट्रेट हो गया। ठीक है, रही बात इसमें नंबरिंग की। अब इसमें नंबरिंग हम मिनिमम नंबर कहाँ पे असाइन करना था? सबसे इसको फंक्शनल ग्रुप को तो नंबरिंग आपने ये असाइन कर दिया। ठीक है, अब लास्ट में अपन लिखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम। तो बोलो सबसे पहले किसको लिखना होता था अपने को? सब्स्टिट्यूएंट को, उसकी पोजीशन के साथ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? 4 और क्या? ब्रोमो। सब्स्टिट्यूएंट को लिखा, फिर क्या लिखते थे सब्स्टिट्यूएंट के बाद? वर्ड रूट। 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा बेटा? पेंट। ठीक है, अब अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? ए एन ई। अगर यहाँ पे लेट सपोज डबल बॉन्ड होता तो क्या लिखता मैं? ई एन ई। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लिखता? वाई एन ई। समझ में आ रही क्या बात? सबसे पहले तो लिखते हैं वर्ड रूट, पेंट लिखा, सिंगल बॉन्ड होते तो ई एन ई, सॉरी ए एन ई, डबल होता तो ई एन ई, और ट्रिपल होता तो वाई एन ई। अब यहाँ पे बताओ सभी बॉन्ड सिंगल है ना बेटा, तो पेंटेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, वर्ड रूट हो गया, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन लिख दिया। अब लास्ट में आपको क्या लिखना होता है? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। और OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो यहाँ पे उसका पोजीशन क्या है? 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 पे ऑल, तो पेंटेन 2 ऑल। ठीक है, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आईयूपीएसी नेम लिखें। इजी सा क्वेश्चन दे रहे हैं पहले, ताकि सब प्रैक्टिस कर पाए, एटलीस्ट टारगेट ये है। इसका आईयूपीएसी नेम लिखे बेटा सब लोग अभी। हाँ, इस वाले का सेकंड क्वेश्चन का चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखा।
रजत अपना डाउट इसमें लिख सकते हो आप। खुशवंत इनकरेक्ट है। पूनम का आंसर करेक्ट है अभी तक। गौरव भी करेक्ट है बेटा। कुणाल करेक्ट है। ऋषभ, ऋषभ इनकरेक्ट हो गया ना। डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखोगे ना साथ ही साथ। रजत इनकरेक्ट हो गया, नंबरिंग इनकरेक्ट है बेटा। सृष्टि, आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं लिखी ना बेटा, डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं लिखी, बाकी करेक्ट है आपका। अरे फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे ना। नेम वगैरह करेक्ट है बट डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं लिखी तुमने। ऋषभ करेक्ट है अभी। देव, देव भी करेक्ट है। खुशवंत अभी करेक्ट है। वेदांत नंबरिंग इनकरेक्ट कर दिया अपन ने तो अभी। मिथाइल विथाइल कहां से आ गए इसमें। वेदांत, नहीं बेटा सृष्टि अभी भी नंबरिंग इनकरेक्ट कर दी तुमने फिर भी। ठीक है तो स्टार्ट करते थे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने को देनी है फंक्शनल ग्रुप को, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे हम, इस वाले साइड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले किसको लिखते हैं अपन, सब्स्टिट्यूएंट को ना। तो लिखते हैं इसमें, सबसे पहले किसको लिखते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कौन है, ब्रोमीन ना। तो 3 पे क्या, ब्रोमो, ब्रोमीन लिखा। फिर क्या लिखते हैं बोलो, सबसे पहले लिखा सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या हुआ बोलो, ब्यूट। 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट। फिर मैं अभी अभी तो बता रहा था ना, सिंगल बॉन्ड होता तो लिखता ANE, डबल बॉन्ड होता तो लिखता ENE, ट्रिपल बॉन्ड होता तो लिखता YNE। अब यहाँ पे बोलो डबल बॉन्ड है, अब वो डबल बॉन्ड पर कौन सी पोजीशन पे, 3 पे ना। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, 3 ENE, ब्यूट 3 ENE। ठीक है क्या। और लास्ट में लिखने होते हैं आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, और वो क्या है यहाँ पे 2 पे ऑल, 2 पे। तो ब्यूट 3Ne2 ऑल। हाँ अर्पित ऐसे भी लिख सकते हैं चलेगा। हरीश इनकरेक्ट ही है। क्या डाउट है वेदांत, पूछो लिखो इसी में। अभी भी कोई डाउट रहता है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में तो लिख सकते हैं आप। और पूरे, वेदांत को अनम्यूट करना है क्या, बोलो वेदांत। सर सपोज लेट सपोज यहाँ पे अगर OH को अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबरिंग कंसिडर करी और यहाँ पे सेकंड दिया थर्ड दिया, तो फिर यहाँ पे थर्ड पे और मतलब ऐसी नंबरिंग शुरू की सपोज OH को फर्स्ट कंसिडर करके, तो फिर वो जो नंबरिंग आएंगी वो ज्यादा करेक्ट आएगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे फर्स्ट नंबर मैं मिल रहा ये है। वाला डाउट तो पहले ही क्लियर कर चुका हूँ ना कि ऐसा नहीं है। नंबरिंग हम हमेशा किसी एक एंड से स्टार्ट करते हैं। अब एंड या तो ये वाला एंड है या ये एंड है ना। तो आप यहाँ से नंबरिंग अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो कि सर वो इसको 1 ही नंबर दे दिया फिर इसको 2 दे दिया, नहीं वो इनकरेक्ट हो गया। क्योंकि IUPAC ने क्या बोला है कि नंबरिंग किसी एक एंड से स्टार्ट करते हैं। अब एंड का तो या तो ये मीनिंग है या ये मीनिंग है, पहली बात। अब इस एंड से स्टार्ट किया तो बोलो कितना नंबर मिला, 2। और नंबर अगर इस एंड से स्टार्ट करता है तो खुद से बोलो ना अभी कितना नंबर मिला है यहाँ पे, 3। तो फिर 2 और 3 में कौन सा बेटर है, 2 बेटर है। इसलिए हमने इस एंड से स्टार्ट किया है। मिनिमम नंबर असाइन करने का ये मतलब नहीं है कि इसको 1 ही दे दो। वो बात आप जो बोल रहे हो ना बेटा, वो कहाँ पे वैलिड रहेगी, मतलब कहाँ पे आप उस तरह से सोच सकते हो साइक्लिक कंपाउंड में। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में किसी एक एंड से स्टार्ट नहीं करना होता अपने को। समझ में आ रही है आप जो बोल रहे हो वेदांत। वहां पे आप डायरेक्ट ही इसको OH को 1 दे सकते हैं, उसमें डायरेक्ट OH को 1 दे सकते हैं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंड की बात ही नहीं है ना।
समझा क्या? आपका डाउट क्या था? क्लियर हुआ? हाँ सर। 3 ब्रोमो ब्यूट 3 यानी, हाँ अर्पित चलेगा। ठीक है, तो अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं इस पे, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स लेके। एक साइक्लिक कंपाउंड भी लेते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोई कंपाउंड है, ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पास किसी एक एंड से शुरू नहीं करना ना, और मिनिमम वो देखना होता है अपने को, नंबर असाइन करना है। तो 1 नंबर किसको असाइन कर दिया हमने? फंक्शनल ग्रुप को। अब इसके बाद ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी होती है? डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे 2 नंबर हमने दिया इस वाले डबल बॉन्ड। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं बोलो? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट तो क्या रहा है इसमें? ब्रोमीन। तो 4 पे ब्रोमीन, 4 ब्रोमो। फिर साइक्लिक कंपाउंड है, तो वर्ड रूट से भी पहले क्या लिखते हैं? साइक्लिक कंपाउंड के लिए एक फिक्स वर्ड था साइक्लो, तो क्या? साइक्लो, साइक्लो, ठीक है। फिर 4 ब्रोमो साइक्लो, 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? पेंट। 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या हुआ? पेंट। अब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे, तो 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 पे ईएनई। 2 पे क्या लिखा हमने? ईएनई। फिर लास्ट में अपन को क्या लिखना होता है? सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप के लिए, और इसका पोजीशन क्या है? एल्कोहल का ऑल, 1, तो 1 ऑल, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकॉल करें, सबसे पहले लिखा हमने सब्स्टिट्यूएंट को, फिर साइक्लिक कंपाउंड है तो फिक्स वर्ड लिखते हैं साइक्लो, फिर वर्ड रूट, फिर सेचुरेशन और अनसेचुरेशन, और लास्ट में किसको लिखते हैं अपन? सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका सफिक्स भी होता है एज वेल एज इसका प्रीफिक्स भी होता है। तो कब फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करेंगे, कब फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स यूज करेंगे, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो आपको टेबल दिया होता है फंक्शनल ग्रुप का, उसमें यही है, हर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। तो फिलहाल अपने को क्या यूज करना अपन सीखे? सफिक्स यूज करना सीखे। प्रीफिक्स क्या होता है, कब यूज करना होता है, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी आप। अब इसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं अभी। अल्कीन और अल्काइन के सब्स्टिट्यूएंट याद आ रहे हैं आप लोगों को? उसको यूज करना है यहाँ पे भी। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखे फर्स्ट इस कंपाउंड। कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखे। पूनम, नंबरिंग आपने तो इनकरेक्ट कर दिया बेटा, फिर तो मतलब नहीं, इनकरेक्ट ही है पूनम।
हाँ खुशवंत करेक्ट है बेटा, है ना, अच्छी बात है, खुशवंत का करेक्ट है भाई। कुणाल, कुणाल थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब थोड़ा सा माइन्यूट। हरीश इनकरेक्ट है। सृष्टि, ये दो सब्स्टिट्यूएंट है ना इसमें ब्रोमीन के अलावा, दूसरा तो लिखा ही नहीं आपने। गौरव नंबरिंग आपका इनकरेक्ट है बेटा। पूनम अभी भी इनकरेक्ट है। अब सोच क्या मिस्टेक है, जो सेकंड वाला जो नंबरिंग किया है ना तुमने, वो वाला पार्ट इनकरेक्ट है, मतलब नंबरिंग करेक्ट है बट नाम इनकरेक्ट है। ऋषभ, ये साइक्लिक कंपाउंड है ना ऋषभ, तो वो तो कुछ लिखा ही नहीं तुमने। वेदांत करेक्ट है बेटा। अर्पित नंबरिंग इनकरेक्ट अपना। ऋषभ इनकरेक्ट ही है, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक तो है ही सही। गौरव का करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे कैसे बात करेंगे। सबसे पहले आपने नंबर असाइन किया इसको, एल्कोहल को। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो जो पार्ट है ना बेटा, ये तो मेन चेन में है ही नहीं, ये तो आउटसाइड मेन चेन है, क्योंकि मेन चेन सिलेक्शन के रूल पढ़ चुके कि अपन फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन लेनी है ना, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट आपका है ना जो मेन चेन है, मतलब ये वाला साइक्लिक, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये तो क्या हो गया आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब सबसे नंबर आपने असाइन किया इसको 1। अब सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देना है ना, तो यहाँ पे देखो ना 2 पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, है ना, समझ पा रहे क्या। जबकि अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे होते 2 to 3, पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आता 3 पे, बट ये बेटर है ना, 2 पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो बस हो गया, अभी आईयूपीएसी नेम लिखते हैं इसका। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमीन को, तो 4 पे क्या, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमीन। एक और सब्स्टिट्यूएंट है 2 पे, तो 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। अगर उसमें देखो इस 2 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें ये डबल बॉन्ड नहीं होता, तो क्या लिखता मैं बेटा, दोबारा देख लेना, अभी सभी बच्चे, अधिकतर बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक किया है, ETH। 2 पे क्या लिखता, ETH के बाद YL। YL कब लिखता, अगर क्या होते सभी बॉन्ड सिंगल। YH की जगह लिखना है YL की जगह लिखना है ENYL, अगर क्या होता है डबल बॉन्ड। YNYL लिखना है अगर क्या होता है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। तो बोलो क्या लिखूंगा यहाँ पे, ENYL, ठीक है। 5 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड, इसलिए क्या, साइक्लो। 5 कार्बन है इसलिए क्या, पेंट, और सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए क्या, पेंटेन, ठीक है। तो साइक्लो पेंटेन, और 1 पे डबल फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 पे क्या, ऑल। चैट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते। वेदांत करेक्ट है भी, हाँ। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन, फिर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये वाला, ठीक है क्या, ये याद आया क्या, YL, ENYL और YNYL, ठीक है। और फिर साइक्लिक कंपाउंड इसलिए साइक्लो, 5 कार्बन इसलिए पेंट, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या, 1 ऑल, ठीक है। बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।